देखिए, हमने पहले भी इस तरह के मराहिल देखे हैं। ये पहली दफा तो नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से डराया धमकाया जाए और फिर उनसे ये एक तरीके से बयानात लिए जाएं कि जी हम आपके साथ अब नहीं हैं पार्टी के साथ, और फिर उनको जेल से बाहर। अब ऑप्टिक्स देखें कि कोई एमपीओ के तहत पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, जब बाहर निकलता है तो कहता है कि मेरा इस पार्टी के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मेरा सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और जो मैं हूँ अब हम रिहा हो गए हैं। तो जाहिर है प्रेशर जो है वो तो इस पार्टी के ऊपर बेतहाशा है। और वो हमने देख लिया है। और अब जो इलेक्शंस होंगे, अगर ये पार्टी चाहती भी है, जिस कंडीशन के अंदर ये पार्टी है इलेक्शंस के अंदर, तो आपने पहले से ही एक प्री पोल रिगिंग तो कर ली कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की टांगे तोड़ दी, उसके हाथ तोड़ दिया और फिर कहा कि जाओ अब इलेक्शन लड़ो। तो इट्स वेरी अपेरेंट कि क्या हो रहा है। और पहले भी पाकिस्तान में इस तरह बेतहाशा पार्टियों के साथ होता रहा, उनमें ज्यादा रेजिलियंस थी। इस पार्टी में शायद इतनी रेजिलियंस नहीं है क्योंकि एक नई पार्टी है और इस स्ट्रगल से कभी गुजरी नहीं है। तो ये एक फर्क है। मगर क्या ये सब कुछ एएनपी के साथ नहीं हुआ? क्या ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये हुआ है। तो ये तमाम सियासी जमातों के साथ हुआ है, मगर अब इन रीसेंट हिस्ट्री पीटीआई के साथ हो रहा है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतनी मेच्योर नहीं है कि वो अपना भला जो है वो देख सके। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।